क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन का जो अस्तित्व है, हमारा जो वंश है, वो किसके कारण है? हमारे जो पूर्वज हैं, उनके द्वारा ही हमें यह जीवन मिला है। उनके तप साधना के द्वारा ही आज हम जो कुछ भी बन पाए हैं वो हैं। तो हम सबकी भी जिम्मेवारी है अपने दिवंगत उन पूर्वजों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करने की, उनके प्रति श्राद्ध और तर्पण करने की। हमारे शास्त्रों में व्यक्ति के लिए 3 ऋण बतलाए गए हैं जो जन्म से ही मनुष्य के साथ रहते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव पूजा से तो व्यक्ति देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाता है। सदशास्त्रों के अध्ययन अध्यापन से ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है। और श्रद्धा पूर्वक तर्पण और श्राद्ध करते हुए पितरों के प्रति जो समर्पित किया जाता है, उससे हम अपने पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। शास्त्रों में यह 16 दिन जो भाद्रपद मास की पूर्णमासी से लेकर के आश्विन मास के अमावस्या तक जो 16 दिन कहे गए हैं, ये महालय श्राद्ध पक्ष कहा गया है। ये पितरों के लिए विशेष पर्व का समय है जिसमें हमारे पितृ सब इस भूमंडल पर आते हैं और बड़ी आशा लेकर के आते हैं कि उनके वंशज उनके लिए जल, अन्न, श्राद्ध आदि अर्पित करेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य भेंट करेंगे। यदि हम ना करें तो वह दुखी और नाराज और निराश होकर चले जाते हैं और हमारे पितरों की वही निराशा हमारे दुर्भाग्य का कारण बनती है। कई बार घरों में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण से अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आने लगती हैं, चाहे वो बच्चों के विवाह में उलझने हों, हमारे वंश वृद्धि हो, व्यापार में रुकावटें हों या ग्रह क्लेश हो। इस तरह की अनेक समस्याएं दो पितरों की नाराजगी से, पितरों की असंतुष्टि के कारण घर में होने लगती हैं। पितृदोष घर में हो जाता है जिसके कारण अनेक प्रकार की बाधाएं आने लगती हैं। तो आप सभी इन 16 दिनों में अपने अपने घर में तर्पण श्राद्ध अवश्य करें, गोग्रास निकालें, ब्राह्मण भोज कराएं। यहाँ श्रीधाम वृंदावन में भी वानप्रस्थ धाम में बड़ी श्रद्धा पूर्वक 16 दिनों तक नित्य प्रति श्राद्ध तर्पण का विशेष कार्य किया जाता है। यदि आप अपने घर में किसी कारण से श्राद्ध तर्पण नहीं करा पा रहे हैं, ब्राह्मण भोज नहीं करा पा रहे हैं, तो यहाँ प्रतिदिन ब्राह्मणों का भोजन, गोग्रास, पंचबली आदि निकाली जाती है। और इस बार श्राद्ध के समापन पर जो पितृमोक्ष अमावस्या है, उसमें पितृदोष के निवारण के लिए विशेष पूजा रखी गई है, जिसमें त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पितृदोष की शांति के लिए पितृ सूक्त का पाठ आदि विशेष पूजा रखी गई है। तो यदि आपके भी घर में पितृदोष है, आप पितृदोष से परेशान हैं, आपको लगता है कि हमारे पितृ असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं या अथवा उनका मोक्ष नहीं हुआ है, तो आप वृंदावन में होने वाले इस विशेष अनुष्ठान से जुड़ सकते हैं। आप भी अपने पितरों के निमित्त यहाँ पितृमोक्ष अमावस्या के दिन यमुना जी के तट पर श्राद्ध करा सकते हैं। उनके निमित्त नारायण बलि आदि का प्रयोग, जो कि विशेष प्रयोग पितृदोष के लिए कहा गया है। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है सड़क दुर्घटना में, आत्महत्या करके या किसी प्रकार जो बीच में ही चले जाते हैं, उनकी आत्मा बहुत समय तक भटकती रहती है। ऐसे जीवात्माओं के लिए भी उनकी तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए नारायण बलि, श्रीमद् भागवत का पोथी पारायण, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि का जो शास्त्रीय विधान है वह हम लोग बड़े विधि विधान के साथ यहाँ संपन्न करने जा रहे हैं। यदि ऐसी कोई घटना आपके यहाँ हुई है तो आप भी अवश्य इस पूजा से जुड़ करके अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी अक्षय तृप्ति के लिए और उनके मोक्ष के लिए, क्योंकि इतनी तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जिन हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना कुछ दिया है, अपना सारा जीवन हमारे लिए समर्पित करके उन्होंने अपने लिए कुछ ना करके हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज हमारी जिम्मेवारी है कि उनकी मुक्ति के लिए हम कुछ ना कुछ साधन, कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करें। आपके ग्रह क्लेश, आपकी बाधाएं तो दूर होंगी। आपके पितरों की प्रसन्नता के कारण आपके आने वाली पीढ़ियां प्रसन्न होंगी, आपके घर में नए नए उत्सव होंगे, आपके घर में खूब खुशहाली होगी। तो अवश्य ही आप अपने इस कर्तव्य से विमुख ना हो। निश्चित तौर पर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करें, अपने घर में भी करें। और यदि यहाँ कराना चाहें तो आप यथाशीघ्र दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपकी पूजा बुक हो जाए। और यहाँ यमुना जल में, यमुना तट पर आपके पूर्वजों के निमित्त भी श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि आदि हो सके, पितृ सूक्त का पाठ हो सके। और यदि आप घर में ब्राह्मण भोजन, गोग्रास आदि नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी नित्य प्रति आप देखते हैं कि सेवा होती है, तो आप यहाँ की सेवाओं में जुड़ करके उसका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।